राहुल जी, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं इस समय कि झांसी की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो प्रत्याशी खड़ी करेगी, पृथ्वी भाई साहब का ये कहना है कि मैं चारों सीटों पर संरक्षा का काम बेहतर तरीके से कर सकूंगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो हमारे बुंदेलखंड के नेता हैं, वो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो सिर्फ चार नहीं, वो हमारे बुंदेलखंड की जितनी भी 19 विधानसभा में है उनका एक नेतृत्व है, तो वो सभी सीटों पर अपना नेतृत्व हम लोग को दे सकते हैं। और आप ये यकीन मान के चलिएगा कि जिस तरह पिछली बार 19 की 19 भाजपा ने जो सीटें जीती थी, लोगों की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर और उनके ऊपर विश्वास जताकर, जिस तरह से जनता ने महसूस किया कि वो ठगा महसूस किया, जिस तरह बुंदेलखंड की सम्मानित जनता को वर्तमान सरकार ने ठगा, चाहे वो कोविड के दरमियान में हो, चाहे रोजगार के उसमें हो, चाहे आर्थिक मंदी के उसमें हो, कुछ भी आप ले लीजिए, हर जगह पूरा बुंदेलखंड अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो आप यकीन मानिए, जनता ये समझ चुकी है कि उनकी हिमायती, उनकी अपनी कोई अगर पार्टी है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि आज बुंदेलखंड में हर विपरीत परिस्थितियों में कोई भी रोजगार अगर उनको दे पाया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का योगदान और कांग्रेस के किए गए विकास कार्य। तो इस बार 19 की 19 सीटें आप देखिएगा लोकसभा अरे विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। इस बार भाजपा जो है अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस को न मानकर सपा को बना के चल रही है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि कांग्रेस से कहाँ चूक हो रही है? नहीं, देखिए, आप उस पार्टी की बात कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ जुमलों पे विश्वास करती है। एक चीज़ बताइए, उन्होंने एक नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने फिर कहा 15 लाख रुपए आएंगे। तो वो जो बोलते हैं वो ध्यान को भटकाने के लिए बोलते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका कोई विकल्प है और जनता का अपना व्यक्ति कोई है, तो वो सिर्फ आदरणीय प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। तो जनता को उनके ध्यान को भटकाने के लिए वो ये कह रहे हैं सापा। और इस प्रदेश की जनता ना सापा को वोट करेगी, ना बासपा को वोट करेगी, ना भाजपा को वोट करेगी, क्योंकि इन तीनों पार्टियों ने पिछले 32 वर्षों में इस प्रदेश को सिर्फ लूटा है और नौचा है। तो ये, और देखिए साहब, आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ, वर्तमान में केंद्र में बीजेपी है और प्रदेश में है, इन दोनों की ABCD पार्टियां हैं। ये सब सापा भी उनके लिए काम कर रही है, BSP भी उनके लिए काम कर रही है, और अभी और भी कई ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आप कहोगे ये कहाँ से आ गए, दूसरे प्रदेशों से, हैदराबाद से अपने उत्तर प्रदेश में आने वाले गंदगी फैलाने के लिए। तो ये सब बेबुनियादी बात है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जो नई नियुक्ति होनी है उसमें बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व आप कितना समझ रहे हैं? बुंदेलखंड से ही तो कोई प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। देखिए साहब, पहली चीज़ तो कांग्रेस के हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। आप यहाँ पर गलत हैं कि कोई नई नियुक्ति होने वाली है। दूसरा, बुंदेलखंड के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा आदरणीय प्रियंका जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसने दिया है। झांसी, आपके चलिए आप झांसी में आ जाइए, झांसी से 2 महासचिव हैं, 1 सचिव है, ललितपुर से सचिव हैं, महोबा से, बांदा से, चित्रकूट से, बुंदेलखंड के 7 जिले से आपका प्रदेश के अंदर नेतृत्व है, जो बुंदेलखंड की आवाज़ विधानसभा के पास और लखनऊ में राजधानी में उठा रहे हैं। जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता की आवाज़ बुलंद करने की तैयारी कर रही है। जो 70 वर्षों में, पिछले कई वर्षों से हमने आज़ादी के बाद इस देश में और ख़ासतौर से आपके बुंदेलखंड में, जहाँ का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, BHEL, पारीछा, राजगढ़ डैम, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जितने भी हमने डेवलपमेंट किए थे, यूनिवर्सिटी से लेके आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, ये सब चीज़, सूती मिल से लेके हर चीज़ जो इस वर्तमान सरकार ने उन्हें बंद कर दिया और बेचने का प्रयास कर रही है और बेच भी रही है। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरह से बढ़ती बेरोजगारी बुंदेलखंड में बढ़ रही है, जबकि देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, हम जब अपनी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, जब अंग्रेज भी आए तो अंग्रेजों ने अपने झांसी का, बुंदेलखंड का महत्व समझा था। हम हार्ट ऑफ द कंट्री हैं,
सेंटर में उन्होंने भी झांसी को महत्व दिया था, झांसी को बेस बनाया था। कांग्रेस ने भी यही किया, सेंटर कॉरिडोर बनाया, रेलवे का झांसी बनाया। तो हम सिर्फ और सिर्फ झांसी में विकास को लेके, झांसी और बुंदेलखंड में रोजगार को लेके और आर्थिक मंदी जो है उसको उभारने में पूरी ताकत लगाएंगे। और जो लगातार अन्याय हो रहा है, आत्मदाह हो रहा है, किसान मर रहा है बेरोजगारी में और उसमें भूखमरी में, हमने 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे किसान के। इन्होंने अडानी और अंबानी के 1,20,000 करोड़ माफ़ किए हैं। तो ये जो फर्क है कॉर्पोरेट और किसान, युवा और इस देश के बड़े बड़े अमीर उद्योगपतियों के, तो हम ये जो खाई बनाते चले जा रहे हैं उस खाई को ख़त्म करेंगे। हम सिर्फ किसान और बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए लड़ेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, न्याय पंचायत, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर कमेटी, जिला कमेटी और अब हम लोग ग्राम सभा। 12 सितंबर तक हमें ग्राम अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। देखिए, हमारे साथ विडंबना क्या है, झांसी की पब्लिक का और आम लोगों का, युवाओं का एक सवाल है, आपका विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर क्या है? आप व्यक्तिगत राहुल इशारिया की बात कर रहे हैं या जी, कौन जी, है? राहुल इशारिया की बात देखिए, कर रहा हूँ। मैं तन से और आत्मा से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर मुझे आदेशित करेगी 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मेरी उपयोगिता संगठन में रखेगी तो मैं संगठन में काम करूंगा। ये निर्णय पार्टी का है, जो भी पार्टी आपका ने। क्या लगता है, आपका कौन सी सीट आपके लिए सबसे जो है आप नहीं, समझते हैं? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे पास कई सीटें हों। मैं सिर्फ झांसी में ही जनता के बीच में लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है जो हर सीट पे जो है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास हर सीट में मिनिमम 5 से 10 चेहरे हैं। कोई हमारी 19 विधानसभा में से ऐसी विधानसभा नहीं जिसमें हमारे पास चेहरे ना हो। लोग चुनाव के लिए अपना आवेदन दे रहे हैं और जो पार्टी निर्णय लेगी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आपके बड़े जो नेता हैं उन्हीं के द्वारा मेरे को जो अंदरूनी सूचना मिली है उसके द्वारा कि 100 सीटों पर यूपी में फोकस होने जा रहा है कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आप ये मान के चलिएगा इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कम से कम आप ये माने चलिएगा 250 से कम सीटें नहीं आएगी। ये आप मान के चलिएगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग आपके बीच में हैं, आपकी सेवा भाव से हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, कभी भी कोई बात हो, तत्काल आप हम लोग को याद करें। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आप लोग स्वस्थ रहें। और जो कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है, कृपया करके मास्क लगा के रहें और जितना संभव हो अपना ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान सरकार आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगी, आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आपको स्वयं अपनी मदद करनी होगी और कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, तत्काल किसी भी कांग्रेस को याद